Students, now we will study about chemotherapy. Chemotherapy क्या होता है? It is the treatment of infectious disease. It is treatment of infectious disease. Treatment of infectious disease with chemical agents. With chemical agents. मीन्स कीमोथेरेपी हम बोलते हैं जब हम किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करेंगे विद केमिकल एजेंट्स, वी कॉल दैट एज एन कीमोथेरेपी. अब कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं? वी मेक यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू सप्रेस or kill microorganisms. मीन्स ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस कराते हैं, जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं, जो कि यूज़ होते हैं इधर टू सप्रेस और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो उनकी ग्रोथ को सप्रेस करेंगे या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे. वी कॉल दो सब्सटेंसेस एज एंटीबायोटिक्स. नाउ ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वी कैन क्लासिफाई दैम इनटू डिफरेंट, वी कैन क्लासिफाई दैम ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट categories. For example, on basis of antibacterial activity. Classification on basis of antibacterial activity. On basis of antibacterial activity, we have antibiotics of two types. Number first is the bacteriostatic. Bacteriostatic हम तब बोलते हैं एंटीबायोटिक को when it suppresses the growth of बैक्टीरिया. मीन जब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करेगा हमारा एंटीबायोटिक, वी कॉल दैट इज एन बैक्टीरियोस्टैटिक. एग्जाम्पल है हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक की सल्फोनामाइड्स, या दूसरे एग्जाम्पल है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स. We call them as bacteriostatic because they suppress the growth of bacteria. ये हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करता है. अब कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं which can kill the bacteria. That we call as bactericidal. We call them as bactericidal. Bactericidal तब बोलते हैं when it kills the bacteria. मीन जब हमारा एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करेगा वी विल कॉल दैट एज बैक्टीरियासाइडल. बैक्टीरियासाइडल में एग्जांपल है हमारे पास पेनिसिलिन्स एंड cephalosporins. These are the examples of bactericidal. Now on basis of spectrum, यानी कि एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के बेसिस पर भी हम एंटीबायोटिक को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नंबर फर्स्ट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम तब बोलते हैं when it affects both gram positive and gram negative bacteria. मीन जब हमारे एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम वाइडर स्पेक्ट्रम होगा, ये दोनों टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा, दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया को किल करेगा, ग्राम पॉजिटिव को भी और ग्राम नेगेटिव को भी किल करेगा. वी कॉल दैम एज एन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो कि
क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन करते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन नहीं करते हैं। इनमें थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल होता है, इसमें थिन लेयर होता है। लेकिन जब हमारा एंटीबायोटिक दोनों टाइप के बैक्टीरिया को किल करेगा, वी कैटेगराइज इट एज एन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में एग्जाम्पल है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स या क्लोरमफेनिकोल। These are the examples of broad spectrum antibiotic. Another is the narrow spectrum antibiotic. Narrow spectrum antibiotic. In case of narrow spectrum antibiotic, हमारे पास क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में इफेक्टिव होता है, या तो ये इफेक्टिव हो गया अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, यानी कि या तो ग्राम पॉजिटिव को इफेक्ट करेगा या ग्राम नेगेटिव को। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इन केस ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम वी हैव penicillins. This is the narrow spectrum antibiotic. Yeah, another example is aminoglycosides. This is the narrow spectrum antibiotic. Now, on the basis of mechanism of action, के बेसिस पे भी हमने एंटीबायोटिक्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट इज द दोज एंटीबायोटिक्स विच इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि जो एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, उसको हम अलग कैटेगराइज करते हैं। एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास पेनिसिलिन्स, या दूसरी एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इन दिस केस इज सेफेलोस्पोरिन्स। These two categories inhibit the cell wall synthesis of bacteria or microorganism. Next group, on the basis of mechanism of action क्या है, it is damage to cell membrane. Another category is those substances which cause damage to cell membrane, जो कि डैमेज करेगा किसको, सेल मेम्ब्रेन को। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास पॉलीमिक्सिन्स। एग्जाम्पल इज पॉलीमिक्सिन्स. These cause a damage to the cell membrane. Polymyxin, या another example is amphotericin. These cause damage to the cell membrane. Another category is that which inhibit protein synthesis. Those agents which inhibit protein synthesis. In this case, those substances which inhibit protein synthesis, in this case we have example, protein synthesis के example हमारे पास chloramphenicol and tetracyclines. These substances inhibit protein synthesis. Another category is those which inhibit DNA gyrase, which cause inhibit DNA gyrase. DNA gyrase is an enzyme जो कि DNA gyrase को inhibit करेगा। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स। This causes the inhibition of DNA gyrase of microorganism. This is
this. Yeah, another category is those which inhibit DNA function. Number 5th is those substances which inhibit DNA function. इसमें एग्जाम्पल है DNA फंक्शन इनहिबिट करने वाले में एग्जाम्पल है हमारे पास रिफैम्पिसिन. Another example is, another category is those which interfere with metabolic steps. Which interfere with metabolic steps. In this case, we have example sulfonamides. This is about the different classes of antibiotic agents. For further details, we will continue in next session. Thank you.